हेलो एवरीवन, बिहार पीसीएस सूत्रा में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार स्पेशल का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन भी करते हुए जा रहे हैं। अभी हम लोग पार्ट 6 में पहुंचे हैं, जिसका बिहार हिस्ट्री हम लोग जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? इन विच ईयर वाज द अली वर्दी अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन देखते हो। ऑप्शन ए है 1729, ऑप्शन बी है 1734, ऑप्शन सी है 1746, ऑप्शन डी है 1733, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये सीटीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1733। एक हम लोग पहले देखे थे 1733 में और क्या हुआ था? मर्जर ऑफ बिहार विथ किसके साथ? बंगाल के साथ। बंगाल और बिहार मर्ज हो गया था। हम लोग पीछे से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 1580 में अकबर जब आया, अकबर बिहार पे कब्जा किया। कब? 1580 में। तो बिहार को सेपरेट सूबा बनाया, बिहार एज सेपरेट सूबा। तो उस समय किसे बनाया था अकबर? गवर्नर ऑफ बिहार। तो मुनीम खान को गवर्नर बनाया। उसके बाद मुगल का रूल जब खत्म हुआ, सॉरी मुगल का रूल नहीं, लेटर मुगल जो आया, लेटर मुगल, तो फिर सब डिसइंटीग्रेट, मुगल का जो पावर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा था। तो उस समय लास्ट जो बना था, लास्ट लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार बाय मुगल, मुगल के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो किससे किया गया था? तो नाम याद रखिएगा, फखरुद्दौला। ये था लास्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर ऑफ बिहार, अपॉइंटेड बाय मुगल, मुगल के द्वारा अपॉइंट किया गया था इसको। उसके बाद क्या हुआ था देखिए, इसके बाद क्या हुआ था कि वही 1733 में एमटी रंगीला जो था, हम लोग देखे थे, एमटी रंगीला जो था, रंगीला, ये क्या करता है? ग्रांट दे देता है बिहार को, बिहार को ग्रांट दे देता है। किसको दे देता है? तो ये दे देता है ग्रांट किसको? सिराजुद्दीन को, सुजाउद्दीन को, सॉरी, सुजाउद्दीन, जो कि नवाब था। ये कौन था? नवाब ऑफ बंगाल। हम लोग देखे थे 1733 में बिहार और बंगाल दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं अंडर सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन क्या करता है? बिहार के लिए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? यही क्वेश्चन में पूछ रहा था 1733 में। तो किसे अपॉइंट करता है? हम लोग देखे थे अली वर्दी खान को अपॉइंट करता है। याद रखिएगा, अली वर्दी खान को 1733 में। इसके बाद क्या होता है देखिए, अली वर्दी खान के बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला। जब ये सुजाउद्दीन मर जाता है तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो कि नवाब बन जाता है। कहाँ का? तो नवाब बन जाता है ये बिहार और बंगाल का, नवाब और बिहार एंड बंगाल। इसी के समय क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है। कब? 23 जून 1757। याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी। रीजन क्या था? रीजन देख लेते हैं हम लोग। रीजन फॉर बैटल ऑफ प्लासी, दो मेन रीजन था। पहले तो इल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड, इल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड बाय ब्रिटिशर, ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेड रिलेटेड। इस ये एक कारण था। और एक इमीडिएट रीजन था क्या? 20 जून को हम लोग को देखना था 1756 में क्या किया था सिराजुद्दौला? तो ब्लैक होल ट्रेजिडी, इसमें क्या किया था कि एक छोटे से रूम में बंद कर दिया था अंग्रेजों को, कुछ एजेंट सबको, ट्रेडर सबको। और बताया जाता है कि 120 से ज्यादा लोग उसमें मर गए थे। ये एक इमीडिएट रीजन था फॉर बैटल ऑफ प्लासी के लिए। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है? रिजल्ट ऑफ बैटल प्लासी देख लेते हैं हम लोग। रिजल्ट क्या होता है ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? इसमें रिजल्ट होता है
जो मीर जाफर रहता है, मीर जाफर जो कि कमांडेंट रहता है, ये सिराजुद्दौला का कमांडेंट रहता है, ये क्या हो जाता है, बागी हो जाता है, मतलब धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को। और इसको बाद में जब बैटल ऑफ पलासी हार जाता है सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर को बनाया जाता है नवाब ऑफ बंगाल, और डिप्टी नवाब, डिप्टी नवाब और बिहार किसे बनाया जाता है, तो राजा राम नारायण, राजा राम नारायण, याद रखिएगा। देख लेते हैं हम लोग ऊपर से क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अलीवर्दी खान को कब डिप्टी गवर्नर बनाया जाता है बिहार में। तो हम लोग देखे थे 1733 में। 1733 में हम लोग एक चीज और देखे थे, मर्जर ऑफ बिहार विद बंगाल। अब इसको हम लोग पीछे से देख लेते हैं। 1580 में जब अकबर आया तो बिहार को सेपरेट सूबा बनाया, उसमें फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया, तो मुनीम खान को। लेटर मुगल जब आया, तो जब डिसइंटीग्रेट होने लगा था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वीक होने लगा था, उस समय लास्ट जो गवर्नर बना था मुगल के द्वारा जो अपॉइंट हुआ था, उसका नाम क्या था, फखरुद्दौला। ये भी याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। 1733 में फिर हम लोग देखें, मोहम्मद रंगीला था जो बिहार को ग्रांट दे देता है और बिहार बंगाल मर्ज हो जाता है। उस समय नवाब ऑफ बंगाल कौन था, तो सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन किसको डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करता है, यही अलीवर्दी खान को। कब, तो वही 1733 में जब मर्ज हो जाता है तब, क्योंकि बिहार और बंगाल मर्ज हो गया था, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार मतलब सेपरेट गवर्नर बना दिया था अलीवर्दी खान को बिहार का। फिर अलीवर्दी खान जब मरता है, उसके बाद कौन होता है, तो सुजाउद्दीन, सुजाउद्दौला, सॉरी, बार बार हम सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो रहता है वो आता है जो नवाब ऑफ बिहार एंड बंगाल बनता है उस समय। फिर इसी के समय में बैटल ऑफ प्लासी होता है। हम लोग जानते हैं रीजन क्या था बैटल ऑफ प्लासी के लिए। तो पहला एक रीजन था इल प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस सब था ट्रेडर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था सिराजुद्दौला को, इसीलिए। और दूसरा बड़ा रीजन था 20 जून 1756 में, 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें एक छोटे से रूम में 120 से ज्यादा लोगों को मतलब पैक करके मार दिया गया था। ये सिराजुद्दौला द्वारा किया जाता है। तो इसी के रिटेलिएशन में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो 23 जून 1757 1757 में होता है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाता है। रिजल्ट ऑफ बैटल देखे थे, मीर जाफर को बनाया जाता है जो कि कमांडर रहता है पहले सिराजुद्दौला को, उसको बागी देता था, मतलब धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, तो इसे नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। और डिप्टी नवाब ऑफ बिहार किसे बनाया जाता है, तो राजा राम नारायण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, who provided leadership in Patna, Ara and Shahabad district during the revolution of 1857 in Bihar। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हैदर अली खान, ऑप्शन बी है एमडी हुसैन खान, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए है नन ऑफ द अबव। ये बीपीएससी टीचर में पूछा गया 2023 में, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके आंसर क्या होगा, इसके आंसर हम लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। पता होगा हम लोग का कुंवर सिंह, जो कि लीड किए थे कब, 27 जुलाई 1857 में दानापुर रेजिमेंट के साथ मूव करते हैं। दानापुर रेजिमेंट के साथ मूव करते हैं कहाँ, तो ये बैटल ऑफ कानपुर में लेटर ये ज्वाइन करते हैं बाद में तात्या तोपे और नाना साहब के साथ। और देख लेते हैं ऑप्शन, तो यही थे पटना, आरा और शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कि लीड करते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और ऑप्शन देख लेते हैं, और लोकल रूलर थे तो कौन कौन थे जैसे हैदर अली खान, ये कहाँ के थे, ये राजगीर से थे, राजगीर, याद रखिएगा हैदर अली खान राजगीर। फिर देखते हैं एमडी हुसैन खान, ये कहाँ से थे, एमडी हुसैन खान छपरा से थे। ये पहले मैं करवा चुका हूँ, एक बार फिर से रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पे। और एक और थे हम लोग देखे थे, क्या थे उनका नाम, ज्योधर, ज्योधर सिंह, जो कि लोकल रूलर थे, कहाँ से थे, इनका रीजन कौन था, तो गया, समझे। चलिए देख लेते हैं इसको फिर से। पूछ रहा था क्या, पटना, आरा और शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन 1857 के रिबेलियन में लीडरशिप दिया था। तो इसका आंसर क्या था, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह थे। फिर और लोकल रूलर कौन थे, जैसे हैदर अली खान कहाँ से थे, 1857 में राजगीर से थे। फिर एमडी हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन खान कहाँ, छपरा से, ये सब लोकल रूलर है। फिर ज्योधर सिंह गया से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, मूवमेंट फॉर ए सेपरेट प्रोविंस इन बिहार विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन द ईयर 1911 was held by
was led by सॉरी बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। मतलब जो सेपरेट हुआ था 1911 में बिहार और बंगाल, उसके लीडर कौन थे जो कि सेपरेशन के लिए लीडरशिप दिए थे, किसने डिमांड उठाया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। और ये 42nd बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सचिदानंद सिन्हा। देखिए हम लोग पहले भी देखे थे, बिहार टाइम्स के बारे में जानते थे। बिहार टाइम्स एक जर्नल था, सॉरी जर्नल नहीं था, न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर था। कब आया था, तो 1903 में। बाद में इसको बिहारी नाम से पब्लिश हुआ था, बिहारी। कब, 1906 में। तो इसी से जुड़े हुए थे। बिहार टाइम्स जो था, इसी में पहली बार हम बताए थे, डिमांड किया था, डिमांड फॉर सेपरेट बिहार। बिहार का सेपरेशन के लिए पहली बार डिमांड कौन किया था, यही बिहार टाइम सॉरी बिहार टाइम जो न्यूज़पेपर था ये। और इसी से जुड़े हुए थे कौन, तो दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा। यही दोनों का प्रोमिनेंट रोल था फॉर डिमांड फॉर सेपरेट बिहार डिमांड। सचिदानंद सिन्हा एंड महेश नारायण, ये दोनों मिलकर डिमांड किए थे। फिर बाद में हम लोग देखे थे कि 1918 में सर्च लाइट, जो सर्च लाइट था वो बिहारी जो न्यूज़पेपर था उसको रिप्लेस कर देता है, और ये प्रोमिनेंट, फिर उस समय का प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर बन जाता है बिहार का। इसी से जुड़े हुए थे कौन, तो राजेंद्र प्रसाद एंड श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। देख लेते हैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि मूवमेंट फॉर सेपरेट प्रोविंस इन बिहार resulted in the creation of new province of Bihar and Odisha in 1911 was led by। तो कौन लेड किया था 1911 में बिहार और उड़ीसा को सेपरेट करने के लिए बंगाल से, तो सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, जो कि जुड़े हुए थे बिहार टाइम्स, बिहारी न्यूज़पेपर से। उसी में पहली बार डिमांड किया गया था सेपरेट बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी होगा 1936, ऑप्शन सी होगा 1912, और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द अबव। 69th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर तो हम लोग को पता है क्या होगा, 1912। 1912 कब हुआ था, तो 22 मार्च, जिसको हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, 1912 में बिहार सेपरेट हो गया था किससे, उस समय बिहार एंड उड़ीसा था, बिहार उड़ीसा और वेस्ट मतलब झारखंड भी था इसे, लेकिन बिहार ही उड़ीसा हम लोग देखते हैं सेपरेट हो गया था। कब, 22 मार्च 1912 में। उसके बाद ये अनाउंस कब हुआ था ये भी पूछता है, तो ये 12 दिसंबर 1911 में अनाउंस किया था। कौन, सेपरेशन ऑफ बिहार का, जॉर्ज 5 जो थे, जॉर्ज 5। कब, तो दिल्ली दरबार जो हुआ था, दिल्ली दरबार, उसी में अनाउंस किए थे कि बिहार को सेपरेट सूबा मतलब सेपरेट प्रेसिडेंसी बनाएंगे बंगाल से। तो 22 मार्च 1912 में सेपरेट कर दिया गया था, और ये एज ए प्रोविंस कब वर्क करने लगा था, तो ये भी पूछता है 1 अप्रैल 1912 से ये बिहार जो है वर्क करने लगा था ऑफिशियली एज सेपरेट प्रोविंस। फिर हम लोग देखे थे कि 1 अप्रैल 1936 में बिहार फिर किससे अलग हो जाता है, बिहार उड़ीसा से अलग हो जाता है, उड़ीसा से। उस समय भी बिहार के पास क्या था, झारखंड था, झारखंड और बिहार दोनों एक साथ थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 15 नवंबर को हम लोग देखे थे, 15 नवंबर 2000, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म मतलब बर्थ एनिवर्सरी भी है 15 नवंबर को। उसी दिन 2000 में झारखंड सेपरेट हो जाता है बिहार से। चलिए तो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। क्या बोल रहा था, सेपरेट फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार कब सेपरेट हुआ था, तो 1912 में, 22 मार्च 1912 में।
अनाउंस कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज फाइव, किंग जॉर्ज फाइव जो दिल्ली दरबार में हुआ था, उसी में अनाउंस किया गया था कि बिहार सेपरेट होगा बंगाल से। फिर 1912 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस बन जाता है। 1 अप्रैल 1912 में बिहार ऑफिशियली वर्क करने लगता है एज ए सेपरेट प्रोविंस। फिर 1 अप्रैल 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग होता है। फिर देखे थे हम लोग 15 नवंबर 2000 में झारखंड सेपरेट हो जाता है बिहार से। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डिड बरही कांग्रेस सक्सेसफुली डिफीटेड ब्रिटिश रूल इन 1930 एंड 1932? 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? मतलब 1930 और 1932 में बरही जो जिला था, बरही कांग्रेस जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बरही बरही हम लोग जानते होंगे बरही कहाँ था, तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में उस समय आता था। अभी तो शायद अभी मुंगेर में नहीं है, अभी शायद गया में होगा, गया या जमुई डिस्ट्रिक्ट में, कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन उस समय मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में था बरही, याद रखिएगा। उसी समय ये कब की बात हो रही है? तो सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तो उसमें बिहार में भी असर दिखा था। तो जो बरही कांग्रेस विंग है ना, वो लोग ब्रिटिश हुकूमत को डिफीट कर दिए थे, मतलब कुछ दिनों के लिए होल्ड पे वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस के द्वारा संभाला जा रहा था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और बरही कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में था, मुंगेर में, यही क्वेश्चन था। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। मुजफ्फरपुर, देखिए सीडीएम के समय में बिहार में और क्या हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था कि मैजिक लालटेन करके, मैजिक लालटेन लेक्चर लेक्चर दिया जाता था। क्या चीज का लेक्चर? टू प्रोपेगेट प्रोपागंडा प्रोपा सॉरी प्रोपागंडा प्रोपागंडा फैलाया जाता था। टू मोबिलाइज मासेज फॉर सीडीएम, सीडीएम के सपोर्ट के लिए, मोबिलाइज करने के लिए मासेज को, इसके लिए प्रोपागंडा फैलाने का एक तरीका था मैजिक लालटेन, जो कि कहाँ होता था? तो ये मुजफ्फरपुर में होता था, याद रखिएगा। और क्या बोल रहा है ऑप्शन? सारण और चंपारण, ये 2 डिस्ट्रिक्ट था, याद रखिएगा, मैंने बताया भी होगा। ये 2 डिस्ट्रिक्ट था जो पहली बार सॉइल से साल्ट निकलकर, सॉइल से साल्ट ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सॉइल फॉर साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह करने के लिए ये लोग सॉइल से साल्ट निकालते थे। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो सारण और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, सीडीएम के सपोर्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन बिहार इन 1939? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। राहुल संकृत्यान, ऑप्शन बी है यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है स्वामी योगानंद, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये 65th बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? राहुल संकृत्यान। हम लोग पहले देखे हैं इसके बारे में। देख लेते हैं अंबाड़ी सत्याग्रह के बारे में। अंबाड़ी सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। इसको लेड किए थे कौन? राहुल संकृत्यान, राहुल संकृत्यान। और ये किस लिए हुआ था? अगेंस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर ब्रिटिशर एंड जमींदार एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी के खिलाफ हुआ था। ऑन लैंडलेस लेबर। इनको और क्या बोला जाता था राहुल संकृत्यान को? तो महापंडिता, ये हम लोग जानते हैं। राहुल संकृत्यान और कहाँ थे? ये कहाँ से एक्टिव थे? एनसीएम के समय में ये छपरा से एक्टिव थे। और देख लेते हैं, इसमें इनको केस भी हुआ था, फॉल्सली कन्विक्टेड किया गया था, कन्विक्टेड एंड सेंट टू
6 ईयर जेल, सॉरी 6 मंथ जेल, 6 मंथ के लिए इनको जेल भी भेजा गया था, यही अंबाड़ी सत्याग्रह के चलते। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा के बारे में देख लेते हैं, हम लोग देखे थे पहले भी इनके बारे में। एक रोएड़ा, रोएड़ा सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये गया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1930s में। ये भी जमींदार अगेंस्ट जमींदार, जमींदार के खिलाफ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। एक हुंकार करके मैगजीन आता था, हुंकार, जिसको कहा जाता था माउथ माउथ पीस ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट मूवमेंट इन बिहार, इन बिहार। इसके प्रोमिनेंट एडिटर कौन थे, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद एडिटर। देख लेते हैं इसको ऊपर से, क्या बोल रहा था, अंबाड़ी सत्याग्रह 1939 में कौन लीड किया था, तो राहुल शंकरित्यान। तो ये किसके खिलाफ हुआ था, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी ऑफ जमींदार ऑन लैंडलेस लेबर। इनको महापंडिता भी बोला जाता है, और ये एनसीएम के समय छपरा से एक्टिव थे। इनको फॉल्सली कन्विक्टेड किया गया था, और 6 मंथ के लिए इनको जेल भी भेज दिया गया था, यही अंबाड़ी सत्याग्रह के चलते। एक रोएड़ा सत्याग्रह हुआ था, जिसको लीड कौन किया था, यदुनंदन शर्मा, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यदु यदुनंदन शर्मा शर्मा। ये कहाँ हुआ था, तो गया में 1930 में हुआ था, अगेंस्ट जमींदार। एक हुंकार करके जर्नल आता था, जिसको माउथ पीस ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन बिहार बोला जाता था, और ये इसके एडिटर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, वेन वाज बिहार यूथ लीग फॉर्म्ड, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। और ये बीपीएससी टीचर का हेडमास्टर में पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1929, याद रखिएगा। बिहार बिहार यूथ लीग एक हुआ था, बिहार बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुआ था, ये 1928 में ही हुआ था, इसी से बना था बिहार यूथ लीग। तो ये कहाँ हुआ था, मोतिहारी में, मोतिहारी में। इसको लीड कौन कर रहा था, तो प्रोफेसर ज्ञान ज्ञान सहाय करके थे, वही मोतिहारी से लीड कर रहे थे उसी समय। बिहार यूथ कांग्रेस, बिहार यूथ लीग, सॉरी बिहार यूथ लीग का ये गठन किए, बिहार यूथ लीग। इसमें हुआ क्या था, इस गठन के पीछे कारण क्या था, तो टू मोटिवेट मोटिवेट यूथ यूथ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए यूथ को मोटिवेट करने के लिए ये गठन किया गया था, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं और क्या था, और हम लोग पहले भी देखे थे 1927 में एक पटना पटना युवक युवक संघ करके बना था, पटना युवक संघ। इसके कौन बनाया था इसको, ये 1927 में, तो ये मनिंदर मनिंदर नारायण रॉय, जो कि सब एडिटर थे किसके, तो सर्च लाइट के जो न्यूज़पेपर था, सर्च लाइट, ये 1918 में बना था। रिप्लेस किया था किसको, तो बिहारी न्यूज़पेपर जो था उसको रिप्लेस किया था। कौन थे, मनिंदर नारायण रॉय। और देख लेते हैं 1929 में एक और बना था, हम लोग ये भी देखे थे 1929 में, कौन, तो पाटली पुत्रा युवक संघ। कौन बनाए थे, तो ये बनाए थे अंबिका अंबिका कांत सिन्हा जी। और कौन थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों मिलकर बनाए थे किसका, पाटलिपुत्रा युवक संघ। देख लेते हैं क्या पूछ रहा था, बिहार यूथ लीग कब बना था, तो ये 1928 में बना था, याद रखिएगा। और ये
कॉन्फ्रेंस हुआ था, बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो मोतिहारी में। उसको लीड कौन कर रहे थे, प्रोफेसर ज्ञान सहाय। टू मोटिवेट यूथ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए यूथ को मोटिवेट करने के लिए बना था। फिर हम लोग देखें 1927 में पटना युवक संघ बना। कौन बनाया था, तो मनिंदर नारायण रॉय सब एडिटर थे सर्च लाइट के, जो कि 1918 में स्टैब्लिश हुआ था, रिप्लेस किया था बिहारी न्यूज़पेपर को। फिर देखें हम लोग पाटलिपुत्रा युवक संघ 1929 में बना था। इसको कौन बनाया था, तो अंबिका कांत सिन्हा जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, इन बिहार although zamindari was officially abolished in 1952 the social basis of land control was as follow left in the hand of। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। मतलब जमींदारी तो ऑफिशियली 1952 में अबोलिश हो गया था जमींदारी, लेकिन फिर भी बिहार में क्या हुआ कि डोमिनेंट क्लास जो थे उनके पास रह गया था जमीन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये डोमिनेंट कास्ट हिंदूज। डोमिनेंट कास्ट हिंदूज में मतलब कौन थे, देख लेते हैं हम लोग। डोमिनेंट कास्ट हिंदूज, इसमें थे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। कायस्थ इन लोगों के पास जमीन जो कंसोलिडेशन था वो अच्छा से नहीं हो पाया था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था लैंड का, तो इन्हीं के पास ज़्यादातर होल्डिंग्स था बिहार में 1952 के अबॉलिश होने के बाद भी। ये हम लोग को पता होना चाहिए। एक हम लोग देखे थे, देख लेते हैं हम लोग, एक क्या था, भूदान मूवमेंट चलाया गया था कब, 1951 में। कौन लीड किया था, इसको लीड किए थे कौन, विनोबा विनोबा भावे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो पोचम पल्ली विलेज जो कि तेलंगाना में है, वहां से स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था कि अपने मर्जी से जमीन को डोनेट कर देना था लैंडलेस लेबर के लिए, जो टेनेंट थे उनको दे देना था। अच्छा हम लोग देख लेते हैं लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, तो देखिए दो तीन कारण था। वाई लैंड रिफॉर्म फेल्ड, फेल्ड होने का कारण क्या था, तो दो तीन कारण था। पहला लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिशियन सब नहीं चाहते थे पॉलिटिकल विल। दूसरा इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट एंड आउटडेटेड डेटा एंड आउटडेटेड लैंड डेटा, मतलब पहले का जो जमीन था उसके पास मतलब कितना रसीद, तो मतलब जो था वो खराब हो गया था, पेपर में था ये सब, पेपर जो था वो सब खराब हो जाता था। फिर थर्ड है बेनामी, जो लैंड रिफॉर्म आया था उसमें बेनामी ट्रांसफर किया जाता था, इसको बाईपास करने के लिए। बेनामी ट्रांसफर सीलिंग सीलिंग लॉ को बाईपास करने के लिए बाईपास। और एक और कारण था, लूपहोल्स बहुत था, लूपहोल्स इन लॉ इटसेल्फ। इसीलिए ये सब जो कारण था, इसी के कारण से लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया था अच्छे से, इसीलिए डोमिनेंट कास्ट हिंदूज के पास जमीन अभी भी बचा हुआ था ज्यादा मात्रा में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था। देख लेते हैं क्या पूछ रहा था कि जमींदारी जो था अबॉलिश तो अब बिहार में हो गया था 1952 में, लेकिन सोशल बेसिस जो अभी भी लैंड कंट्रोल का था उनकी किनके हाथ में था, तो डोमिनेंट कास्ट हिंदूज के हाथ में। डोमिनेंट कास्ट हिंदूज मतलब ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार एंड कायस्थ, ये तो हम लोग जान गए। और लैंड रिफॉर्म हो क्यों नहीं पाया था, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के कारण। फिर इनएडिक्वेट लैंड, आउटडेटेड लैंड डेटा, बेनामी ट्रांसफर, जिससे सीलिंग लॉ जो था कि मतलब इतना परसेंटेज चाहे इतना एकड़ ही अपने लिए रख सकते हैं, उसको बाईपास कर देता था। फिर लूप होल्स भी था बहुत सारा लॉ में, इसके कारण। एक और देखे थे हम लोग भूदान मूवमेंट, जो कि 1951 में किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे में। कहाँ से, तो पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना से, ये भी याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है? प्रभावती देवी वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ विच रीजन? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मगलपुर, ऑप्शन डी है शाहाबाद। 48 टू 52 बीपीएससी में पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पटना। पटना से थी प्रभावती देवी। इनके बारे में देख लेते हैं। प्रभावती देवी, तो ये जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। और बेटी किनकी थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद, हम लोग देखे थे। ब्रज किशोर प्रसाद यही थे जो कि पहली बार रिजोल्यूशन लेके गए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। कहाँ? लखनऊ सेशन में, याद रखिएगा। और देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने महिला महिला चरखा समिति का गठन किया था। कहाँ? तो पटना में। पटना में। और ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ये एक्टिव थी। इनको बाद में भागलपुर जेल भेज दिया जाता। भागलपुर जेल। बाद में ये जो जेपी जयप्रकाश नारायण का सर्वोदया प्लान था, सर्वोदया प्लान, उसमें ये हेल्प करती हैं जयप्रकाश नारायण का फॉर अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, याद रखिएगा। बाद में इनका कैंसर से मृत्यु हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 से पहले हम लोग एक अपडेट देख लेते हैं। 72 के लिए डेली आंसर राइटिंग का हम लोग का सीरीज आने वाला है जो अभी कमिंग सून है। आपको इसके बारे में जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में आप जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको इसके चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिएगा और अपडेट ले लीजिएगा अगर आपको 72 के लिए जुड़ना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? हु वाज श्री नरसिम्हा नारायण? श्री नरसिम्हा नारायण क्या थे? कौन थे होंगे? यहाँ पे गलती हो गया है। कौन थे? तो देख लेते हैं। श्री नरसिम्हा नारायण। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? सोशलिस्ट, ऑप्शन बी है नेशनलिस्ट, ऑप्शन सी है इंटरनेशनलिस्ट, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट, ऑप्शन। और 44th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट है। हम लोग देखे थे इससे पहले वीडियो में कि बिहार बिहार सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था। कौन किया था? तो इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जैसे जयप्रकाश नारायण। और कौन थे? अब्दुल बाड़ी अब्दुल बाड़ी जो कि प्रेसिडेंट भी थे। प्रेसिडेंट। और कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। और कौन थे? गंगा शरण सिंह एंड गंगा शरण सिन्हा, सॉरी सिंह नहीं सिन्हा। ये दोनों सेक्रेटरी बनाए गए थे। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1931 में, याद रखिएगा। बाद में इसी को बिहार 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 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनता है। कब? 1934 में। सोशलिस्ट पार्टी 1934 बाद में यही बनता है बाद में। और क्या था क्वेश्चन? क्या पूछ रहा था? नरसिम्हा नारायण। तो इसी से जुड़े हुए थे नरसिम्हा नारायण भी। नरसिम्हा नारायण भी एक एक्टिव मेंबर थे इस ग्रुप के जो पार्टी बना था उसमें। नरसिम्हा नारायण देख लेते हैं क्या था। पूछ रहा था कि श्री नरसिम्हा नारायण कौन थे? तो सोशलिस्ट थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1931 में स्टैब्लिश हुआ था। इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बाड़ी जो कि प्रेसिडेंट बने थे, फूलन प्रसाद वर्मा एंड गंगा शरण सिंह जो कि सेक्रेटरी बनाए गए थे। 1931 में बना था। उसके बाद बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और एक और व्यक्ति थे हम लोग देखे थे। कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? हु इज कंसीडर्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? इससे पहले हम लोग देखे थे। ऑप्शन देख लेते हैं ऐसे। ऑप्शन ए है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है श्री गणेश सिन्हा, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये 65th बीपीएससी में पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? हम लोग देखे थे पहले भी, सचिदानंद सिन्हा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सचिदानंद सिन्हा किस बुक से जुड़े हुए थे? कौन से बुक से? तो बिहार बिहार टाइम
बिहार बिहार टाइम्स है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1903 में। बाद में इसको रिप्लेस कौन करता है? बिहारी बिहारी करके 1906 में। फिर पटना से पब्लिश होने लगता है। तो इसी न्यूज़पेपर में, यही दोनों न्यूज़पेपर था जो कि पहली बार टू डिमांड किया था सेपरेट बिहार के लिए। सेपरेट बिहार, याद रखिएगा। और इसी से सच्चिदानंद सिन्हा भी जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा और एक और प्रोमिनेंट थे, क्या नाम था उनका? हम लोग देखे थे पहले, महेश नारायण जी। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा था। किसको कंसीडर किया जाता है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, हम लोग जानते हैं बिहार टाइम्स से जुड़े हुए थे, बिहारी, जो कि पहली बार डिमांड किया था सेपरेट बिहार के लिए। 1903 में बिहार टाइम्स स्टैब्लिश हुआ था, फिर 1906 में पटना से पब्लिश होने लगा था। इसी से जुड़े हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, यही दोनों मिलकर डिमांड पहली बार उठाए थे सेपरेट बिहार के लिए, और ये डेडिकेटेड था फॉर द डिमांड फॉर सेपरेट बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टैब्लिश इन बिहार? बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को किस साल फिर से स्थापित किया गया? फिर से बोल रहा है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1924, ऑप्शन डी है 2014। ये 71st में पूछ चुका है, देखिए 2025 का क्वेश्चन है, 71st में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2014 में रीस्टैब्लिश किया गया था। इसको देखिए, हम लोग देख लेते हैं। 2014 में तो स्टैब्लिश हुआ था। इसको प्रपोज कौन किया था पहली बार कि रीस्टैब्लिश कीजिए? तो याद रखिएगा 2006 में एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम जो थे, प्रेसिडेंट थे उस समय, वही प्रपोज किए थे पहली बार कि इसको रीस्टैब्लिश कीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी को। ये एक नालंदा यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी, एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है। किसका? तो ये किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और इसके अभी प्रेजेंटली कौन है चांसलर? तो ये भी याद रखिएगा, अरविंद पानघरिया जी, करेंट चांसलर। देख लिए और देख लेते हैं और ऑप्शन क्या बोल रहा है। 1917 में कौन हुआ था स्टैब्लिश? तो हम लोग को पता होना चाहिए। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी 1917 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर और एक और देख लेते हैं, और 1863 में कौन हुआ था? पटना कॉलेज। याद रखिए, पहले कॉलेज उसके बाद यूनिवर्सिटी। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, 1863 में 1863 में पटना कॉलेज। 1925 में हम लोग को पता होना चाहिए पीएमसीएच, जो कि पहले कौन से नाम से जाना जाता था? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, ये 1925 में स्टैब्लिश हुआ था। 1924 में देख लेते हैं। 1924 में पहले बिहार 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 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग पहले स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद में इसी का नाम चेंज करके सर्वे ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया। फिर 2004 में फाइनली 2004 में इसका फिर से रीनेम किया गया और इसका नाम क्या हो गया? एनआईटी पटना, याद रखिएगा। पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। ये कब था? सॉरी, ये 1886 में था नाम इसका, पहले स्टैब्लिश हुआ था तो 1886 में। बाद में 1924 में इसको सर्वे ट्रेनिंग स्कूल कर दिया गया। फिर 2004 में इसको एनआईटी पटना, याद रखिएगा 2004 में इसको एनआईटी पटना स्टैब्लिश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को पूछ रहा था री एस्टैब्लिश बिहार में कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2014 में। प्रपोज कब किया गया था? तो 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा।
फिर नालंदा यूनिवर्सिटी एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में। इसके अभी करंट चांसलर है अरविंद पानगड़िया जी। उसके बाद 1917 में हम लोग देखें पटना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था। फिर 1863 में पटना कॉलेज, 1925 में पीएमसी है जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज भी कहते थे। फिर हम लोग देखते थे कि 1886 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टैब्लिश हुआ था। बाद में उसको 1924 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल से मतलब रीनेम कर दिया गया था बाद में उसको। फिर 2004 में फाइनली उसको एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग देखते हैं एनआईटी पटना जो कि गांधी घाट के बगल में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वाज फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड। बिहार में निम्नलिखित खबरों में से सबसे पहले कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था। ये देखिए 71st में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए है बिहार बंधु, ऑप्शन बी है पटना हरकरा, ऑप्शन सी है अखबार बिहार, ऑप्शन डी होगा, सॉरी यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन डी है बिहार हेराल्ड। तो देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन से ही पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहा था कि सबसे फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश, पहली बार बिहार से पब्लिश कौन हुआ था। तो हम लोग देखे थे बिहार बंधु कब हुआ था, बिहार बंधु 1872 में हुआ था। कहाँ से, तो ये पटना से हुआ था, याद रखिएगा। हिंदी वीकली न्यूज़पेपर था, हिंदी वीकली वीकली न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर था। इसके एडिटर कौन थे, एडिटर कौन थे, तो हम लोग देखे थे केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट इसके एडिटर थे। फिर पटना हरकरा, पटना हरकरा के बारे में देख लेते हैं। ये फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज जर्नल था, लैंग्वेज जर्नल जर्नल इन बिहार। ये कब पब्लिश हुआ था, 1855 में, याद रखिए 1855 में। तो इसका आंसर यही है पटना हरकरा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट था फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज जर्नल इन बिहार 1855 में। और देख लेते हैं अखबार बिहार, अखबार बिहार कब हुआ था, तो ये हुआ था, ये भी उर्दू था। एक और हम लोग उर्दू देखे थे उसके बारे में भी देख लेते हैं। नड़ुल अनवर जो कि हम लोग बोले थे फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर, सॉरी उर्दू न्यूज़पेपर इन बिहार, जो कि कौन थे एडिटर इसके, एमडी हसीम हम लोग देखे थे पहले भी। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर है, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज जर्नल, ये जर्नल था, याद रखिएगा। और अखबार बिहार देख लेते हैं। अखबार बिहार उर्दू में था, ये कब पब्लिश हुआ था, 1856 में, याद रखिएगा 1856 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय विलियम टेलर यही एडिटर भी थे उस समय, कमिश्नर ऑफ पटना थे, कमिश्नर ऑफ पटना। इन्होंने ही पब्लिश किया था कौन सा न्यूज़पेपर, तो अखबार बिहार। बिहार हेराल्ड के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, बिहार हेराल्ड, इसके पब्लिशर कौन थे हम लोग देखे थे पहले भी। ये 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़पेपर इन बिहार था। इसके एडिटर कौन थे, गुरु प्रसाद सेन, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन, चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति इनके बीच समझौता से हुई थी। हिंदी मतलब जो ट्रांसलेट करता है कुछ ऐसे ही आ जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी, भारत सरकार और गांधी जी। बी है इंडियन गवर्नमेंट एंड राजकुमार शुक्ला, भारत सरकार और राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन सी है इंडियन गवर्नमेंट एंड राजेंद्र प्रसाद, भारत सरकार और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है इंडियन गवर्नमेंट एंड अनुग्रह नारायण सिंह, भारत सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। 71st बीपीएससी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लोग जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी। हम लोग को पता था चंपारण अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1917 में जब गांधी जी आए थे चंपारण के लिए। कौन इनवाइट किया था, तो ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। चंपारण के लिए राजकुमार शुक्ला जी इनवाइट किए थे,
राजकुमार शुक्ला जी इनवाइट किए थे गांधी जी को, कहाँ से, तो लखनऊ सेशन से, लखनऊ सेशन में, जो कि 1916 में हुआ था, याद है। तो उसी में इनवाइट किए थे। तो बाद में फिर गांधी जी पीजेंट के जो ग्रीवेंसेस था उसको कंसीडर करके फिर कमेटी बनाया गया था, जिसको हम लोग चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी भी बोलते हैं। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना था। इसी में गांधी जी भी मेंबर थे। इसके हेड कौन थे, तो हम लोग को याद होना चाहिए एफ जी सलाई, एफ जी सलाई जो कि हेड थे और गांधी जी भी मेंबर थे। इसी में डिसीजन लिया गया था, इसी में डिसीजन लिया गया था क्या, 25% कंपनसेशन, कंपनसेशन दिया गया था पीजेंट सबको। किस लिए, तो वो जो लॉस हो रहा था, लो लो पेमेंट जो इंडिगो के लिए करते थे, इसी के लिए बाद में इन लोग को कंपनसेशन दिया गया था। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन, किसके एग्रीमेंट के बीच में हुआ था, तो बीच में तो इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी, याद रखिएगा। हम लोग ऊपर में एक बार देख लें, 88 वाला हम लोग अच्छे से नहीं किए थे, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। पूछ रहा था कि फर्स्ट बिहार का फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश, बिहार से कौन पब्लिश हुआ था, तो इसका होगा पटना हरकरा, जो कि फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज जर्नल था इन बिहार, 1855 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद बिहार बंधु देखे थे 1872 में, पटना से हिंदी वीकली न्यूज़पेपर था, कृष्णा केशव राम भट्ट सॉरी जो थे वो पब्लिश किए थे। फिर नरउल अनवर हम लोग देखे थे, फर्स्ट उर्दू ये न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा, इन बिहार आड़ा से पब्लिश होता था, एमडी हसीम। फिर देखे थे हम लोग अखबार बिहार, जो कि उर्दू था, 1856 में विलियम टेलर एडिटर थे, कमिश्नर ऑफ पटना, वही पब्लिश करते थे। बिहार हेराल्ड के बारे में हम लोग देखे थे, गुरु प्रसाद सेन थे जो पब्लिशर थे, एडिटर थे सॉरी, 1875 में हुआ था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन बिहार। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912, 1912 में पटना में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद है, हम लोग को पता होना चाहिए, तो आसान है, ये 71st में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इसका होगा आर एन मधुलकर जी, यही है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये जो था 27th सेशन था, 27th सेशन ऑफ आईएनसी इन इंडिया, और इसके प्रेसिडेंट बने थे हम लोग देख लिए आर एन माधुलकर जी। कहाँ हुआ था ये, तो बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में आर एन माधुलकर जो कि प्रेसिडेंट थे। और रिसेप्शनिस्ट कमेटी कौन थे, हेड रिसेप्शनिस्ट कमेटी के हेड कौन थे यही सेशन के, तो याद रखिएगा मजरूल हक, मजरूल हक। और सेक्रेटरी कौन बनाए थे, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद 37th जो सेशन हुआ था आईएनसी का, कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था, याद रखिएगा, गया में हुआ था। इसको प्रिसाइड कौन किया था, तो सी आर दास। इसी के बाद और सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसी के बाद स्वराज पार्टी बना था, स्वराज पार्टी। इसी में प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स, याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912, 1912 में कौन प्रेसिडेंट बने थे वही पूछ रहा था। तो 1912 का जो सेशन था बांकीपुर में हुआ था, ये 27वां सेशन था आईएनसी का इन इंडिया। प्रेसिडेंट आर एन माधुलकर जी बने थे। रिसेप्शनिस्ट कमेटी के कौन थे हेड, तो मजरूल हक। जनरल सेक्रेटरी सच्चिदानंद सिन्हा। 37 सेशन ऑफ आईएनसी गया में हुआ था। सी आर दास प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। इसी के बाद प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स मतलब जो पक्ष में थे कि हाँ भाई हम लोग को असेंबली में जाना चाहिए, और नो चेंजर्स मतलब वो लोग थे जो कि बोल रहे थे कि नहीं ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं आईएनसी के थ्रू हम लोग बस वैसे ही किया जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।